एक दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने एकाम्र कानन में सुंदर वातावरण का आनंद लेते हुए माता पार्वती ने देखा कि एक पक्षी अपना घोंसला बना रहा था जो कुछ दूर उड़कर जाता था और उसकी चोंच पर सूखे घास और छोटे छोटे लकड़ी को टुकड़े करके वो अपना घोंसला इसी तरह बना रहा था जैसे कोई कारीगर बना रहा है। ऐसे बना रहा था उसके अंदर बारिश का एक बूंद जल भी अंदर नहीं जा सके। माता पार्वती ने कुछ देर देखने के बाद भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं कि स्वामी देखिए इस पक्षी को जो अपना घोंसला कितना बुद्धिमानी और चालाकी से तैयार कर रहा है। मुझे लगता है कि ये पक्षी ही सबसे बड़ा चालाक और बुद्धिमान प्राणी है। भगवान भोलेनाथ जरा मुस्कुरा कर बोले, हे देवी, इस जगत में सबसे बड़ा चालाक और बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही है। मनुष्य अपने बुद्धि पर हर प्राणी को अपना बस में कर सकता है। ऐसे ही एक मनुष्य पूरे मृत्युलोक और वैकुंठ लोक का अपनी बुद्धि में सबको दुविधा में डाल दिया था। आज मैं तुम्हें उसी मनुष्य की कथा सुनाता हूँ जिसके पश्चात तुम्हारे मन की सारे शंका दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक वयस्क हाथी था जिसकी मौत होते ही यमदूतों ने उसकी आत्मा को यमपुरी ले गए। यमदूतों ने हाथी को देखकर बोले कि तुम इतना बड़ा प्राणी होकर मनुष्य की बस में होकर रहते हो। तुम्हारा एक पैर मनुष्य की बराबर है, फिर भी तुम मनुष्य की अधीन हो गए हो। हाथी ने कहा कि महाराज, मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो बड़े बड़े प्राणी भी इनके बस में हो जाते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हमारे यहाँ तो अनगिनत लोग आते हैं। हाथी ने उत्तर दिया कि आपके यहाँ तो मृत्यु के उपरांत लोग आते हैं। एक जीवित मनुष्य को लाके देखिए, पता चलेगा। धर्मराज तुरंत दूतों को आदेश दिए कि एक जीवित मनुष्य यहाँ लाया जाए। दूतों ने तुरंत अपना काम में लग गए, चले और यहाँ वहाँ घूमने लगे। उनकी नज़र में आया कि एक लोग चारपाई पर घर के बाहर सो रहा था। उनका चारपाई सहित उठाकर ले गए। आधे रास्ते पर उन व्यक्ति का नींद टूट गया और आंखें खुलते ही देखा कि वो ऊपर उड़ रहा है। 4 लोग उन्हें आकाश में ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति एक लेखक था। धर्म पुस्तक लिखना और पढ़ना उसका काम था। तो वो जब देख लिया 4 लोग उसे उठाकर ले जा रहे हैं, उनको पता चल गया कि ये यमदूत ही है। उसे तुरंत पता चल गया। वो व्यक्ति हमेशा अपने पास कागज़ कलम रखता था क्योंकि वो लेखक है, कहीं कुछ मिल जाए तो कुछ लिख सके। तो वो बिस्तर से कागज़ कलम निकालकर कुछ लिखा और चुपचाप चारपाई पर सो गया, क्योंकि उसे पता था कहीं यमदूतों को पता चल गया मैं इधर उधर हो जाऊं तो गिर न पड़ूं, तो इसलिए वो चुपचाप ही देखता ही रह गया। यमदूतों ने चारपाई लेकर यमराज की दरबार में रख दिया तो तुरंत उस व्यक्ति ने लिखा कागज़ दूतों को देकर कहा कि ये धर्मराज को दे दो। तो दूतों ने उस कागज़ को लेकर धर्मराज को दे दिए। वो कागज़ में भगवान विष्णु का नाम लिखा था। तो धर्मराज तुरंत वो खत पढ़ के उसमें लिखा था कि हे धर्मराज, मेरा ये गुमास्ता है, आपके पास भेज रहा हूँ, इसके द्वारा हर काम करा सकते हैं। और नीचे नारायण वैकुंठपुरी लिखा था। पत्र पढ़कर धर्मराज ने तुरंत अपना सिंहासन से उठ गए और उस व्यक्ति को सिंहासन पर विराजने के लिए कहा।
धर्मराज भगवान के आदेश सोचकर सिंहासन पर बिठा दिए। उस वक्त दूतों ने एक मृत व्यक्ति को वहां लेकर आए। धर्मराज के सिंहासन पर बैठा व्यक्ति पूछा कि ये कौन है। दूतों ने कहा कि ये एक बड़ा डाकू, बहुत सारे लोगों का खून किए हैं और लूटपाट भी बहुत किए हैं, बहुत सारे लोगों को सिर कटवाया है, इसको क्या दंड दिया जाए। तब धर्मराज आसन पर बैठा व्यक्ति कहा कि इसे वैकुंठ भेज दो। इसके बाद एक लोग आया। व्यक्ति पूछा कि ये कौन है। दूतों ने कहा कि महाराज, ये एक दूध वाला है और दूध में बहुत सारे पानी मिला के बेचने पर बहुत सारे बच्चे के पेट खराब हो गए हैं और कोई बच्चे भी मर गए हैं, इसको क्या दंड दे। व्यक्ति ने कहा इसे वैकुंठ भेज दो। इसके बाद जितने भी पापी हिंसक सबको वैकुंठ भेजने के लिए बोल दिया। उस तरफ वैकुंठ में भीड़ जम गया। ये देखकर भगवान चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि यहाँ इतने लोग कहाँ से आते हैं। मृत्युलोक में क्या कोई महात्मा प्रकट हो गए। भगवान देखे कि सब लोग मृत्युलोक से ही आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के पास गए। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए और उस लेखक व्यक्ति भी खड़ा हो गया। तब भगवान ने पूछा कि धर्मराज, तुम सब लोगों को वैकुंठपुर भेज देते हो, इसका मामला क्या है? क्या ये सब भक्त है? धर्मराज कहते हैं, प्रभु, ये सब मेरा काम नहीं है, आपने भेजा हुआ गुमास्ता ही ये सब कर रहे हैं। भगवान उसी व्यक्ति को पूछते हैं, तुम्हें यहाँ भेजा कौन? व्यक्ति बोला कि प्रभु, आपने तो भेजे हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें कब भेजा? व्यक्ति कहता है, प्रभु, मैं यहाँ पर जिंदा आना मेरे बाप की बस है। मरते लोग से यमलोक हम जिंदा आ जाए, आपने तो है भेजा है। आपके इच्छा के बिना कोई काम संभव क्या? भगवान कहते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन सबको वैकुंठ क्यों भेज दिया? व्यक्ति कहा, अगर वैकुंठ भेजना खराब काम था तो सब साधुओं का दंड दिया जाए। मैं तो सबका उद्धार करने के लिए भेज दिया। ये काम अगर गलत किया तो सब लोगों का आप वैकुंठ से लौटा दीजिए। लेकिन भगवत गीता में आपने खुद कहा है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मतलब जो मेरे धाम को जाते हैं वो कभी लौट के नहीं आता है। तो गीता में से इस श्लोक को आपको काटना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि ये बात सच है कि कितना बड़ा पापी क्यों न हो, एक बार वैकुंठ जाए तो लौट के नहीं आता है, क्योंकि उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन तुम ऐसा किया क्यों? व्यक्ति कहता है, प्रभु, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये आसन, ये पद कुछ समय के लिए मुझे मिला है, तो कुछ अच्छे काम क्यों ना करूं? लोगों का उद्धार करना क्या खराब कर्म होता है? तब भगवान धर्मराज को पूछते हैं कि तुम इसको अपना सिंहासन पर कैसे बिठाया? धर्मराज कहते हैं, प्रभु, ये आपका पत्र लेकर आया था, देखिए ये आपका पत्र। तब भगवान उन व्यक्ति का पूछा कि मैं तुम्हें कब पत्र दिया? तो व्यक्ति ने कहा कि आपने गीता में कहा है कि सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टः, इसका अर्थ मैं सबका हृदय में विराजमान हूँ। तो मेरा हृदय से प्रेरणा मिला कि ये पत्र लिखने के लिए, तो लिख दिया। ये आपको आदेश हुआ। अगर आपको मेरा ये काम गलत लगता है तो गीता में से उस श्लोक को काट दीजिए। भगवान फिर से धर्मराज को पूछते हैं कि ये यहाँ आया कैसे? तो धर्मराज ने उनकी दूतों से पूछा। दूतों ने कहा कि महाराज, आपने एक दिन खुद कहा था कि एक जिंदा मनुष्य लाने के लिए।
धर्मराज बोले, क्या ये वही जिंदा आदमी है? तुम सब मुझे पहले क्यों नहीं बताए? इसका परिचय क्यों नहीं कराया? दूतों ने कहा, महाराज, परिचय कराने के लिए समय कहाँ था? आपने तो तुरंत इसका पत्र पढ़ के अपने आसन पर बिठा दिए। उस स्थिति में हमारा बोलने का हिम्मत कहाँ है? वहाँ खड़े हाथी सब देख रहा था और बोला, हे धर्मराज, आपने मुझे बोला था ना कि मैं कैसे एक मनुष्य की बस में हो गया। अब मैं क्या, धर्मराज और स्वयं भगवान भी मनुष्य की बस में हो गए। महाराज, ये मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। जब चाहे तब सब उलटपालट कर देता है। अब भगवान व्यक्ति को बोले, जो हुआ सो हो गया, अब तुम मर्त्यलोक को चले जाओ। व्यक्ति भगवान को कहा, आपने गीता में कहा है, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात मुझे प्राप्त होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। अब आप ही बताए, मुझे आप प्राप्त हुए कि नहीं? तब भगवान ने बोले, ठीक है, अब तुम मेरे साथ वैकुंठ चलो। व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं अकेला कैसे जाऊं? बेचारा हाथी यहाँ रह जाएगा। इसके कृपा से तो मैं यहाँ तक आया हूँ, तो हाथी को भी साथ ले चलिए। हाथी ने कहा, प्रभु, मेरे बहुत सारे भाइयों ने नरक में पड़े हैं, उनको भी ले चलिए। भगवान बोले, ठीक है, सबको ले चलो। भगवान आए तो हाथी और मनुष्य सबका कल्याण हुआ। फिर भी ये मनुष्य का बुद्धि के बदौलत हुआ, तो मनुष्य के बुद्धि के आगे सबको हार मानना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।